चलिए दोस्तों बात करते हैं सीखो नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है द कंपाउंड रेशो ऑफ द इनवर्स रेशो ऑफ द रेशोज एक्स वाई जेड कोमा वाई रेशो एक्स जेड कोमा जेड रेशो क्या है आपका एक्स वाई। ये एग्जामिनर ने मुझे दिया हुआ है, तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो एग्जामिनर ने यहाँ पर जो रेशो दे रखा है मुझे वो दे रखा है कि आपका इनवर्स रेशो दिया हुआ है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 1 में एक्स वाई जेड लिखूंगा रेशो में। इसको क्या करूँगा उल्टा कर दूंगा, जेड एक्स अपोन में ये मेरे पास में वाई हो जाएगा। इसका रेशियो करूँगा तो फिर मेरे पास क्या हो जाएगा एक्स वाई अपोन में जेड हो जाएगा। अब क्या होता है कंपाउंड रेशियो का मतलब होता है इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जेड एक्स इंटू में एक्स वाई हो जाएगा अपोन में एक्स इंटू में वाई इंटू में जेड इंटू में वाई इंटू में आपका जेड हो जाएगा। तो इस वाई से वाई चला गया, इस एक्स से ये एक्स चला गया, इस जेड से ये जेड चला गया। तो इसका मतलब है जो आंसर आएगा वो आएगा एक्स रेशियो में आपका वाई जेड, एक्स रेशियो में वाई जेड, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए यानी कि वो आपसे पूछे कंपाउंड रेशियो पूछे तो इसका मतलब है, और यहाँ पर क्या कह रहा है इनवर्स रेशियो को का कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए बोले, इसका मतलब है इसको अपोन में लिए, इसको उल्टा लीजिए, ये 1 में हो जाएगा, इसकी रेशियो वाई अपोन में जेड आ रही है, जेड एक्स आ रही है, इसको अपोन में ले जाओ तो ये क्या इनवर्स रेशियो आ जाएगी। फिर जो रेशियो आएगी उन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने पे जो रेशियो आएगी वो कंपाउंड रेशियो होगी, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।